सबको जय मसीह की। बोल के जय यीशु। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टाइटल है वो है ही इज राइजन, अर्थात वो जी उठा है, তিনি पुनरुत्थित। फर्स्ट कोरिन्थियंस, प्रथम कोरिन्थियो, पहला कोरिन्थ की पत्री उसका 15 अध्याय 12 से 17। ভালো, খ্রিস্ট যখন এ বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন যে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তখন তোমাদের কেহ কেহ মনে করিয়া বলিয়াছে যে মৃতগণের পুনরুত্থান নাই। মৃতগণের পুনরুত্থান যদি না হয় তবে খ্রিস্ট তো উত্থাপিত হয় নাই। আর খ্রিস্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তা হইলে তো আমাদের প্রচারও বৃথা, আমাদেরও বিশ্বাস বৃথা। ओके, तो यहां पे ध्यान देने का जो विषय है वो ये है कि कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। और वो लोग क्यों ऐसा नहीं विश्वास करते हैं? क्योंकि उसका कारण भी हम ही लोग हैं। क्योंकि हमने लोगों को इतना ज्यादा क्रॉस दिखाया है, इतना क्रूस दिखाया है हमने। वेरी गुड, थोड़ा आप लोगों को भी दिखाएं आपको। तो ये देखिए, ये रहा क्रूस। अभी चाहे गाड़ी के हेडलाइट में हो, या घर के दीवार पे हो, या फिर गले पे हो, या फिर चर्च के अंदर में हो, हर जगह क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ क्रूस दिखता है, क्रॉस दिखता है। और यही कारण है कि हमने इस दुनिया के लोगों को इतना ज्यादा क्रॉस, अर्थात क्या है क्रॉस? क्या है? मृत्यु। क्रॉस जो कि यीशु मसीह के जागतिक रूप से लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह के मृत्यु को देखते हैं इस दुनिया के लोग। तो हमने दुनिया के लोगों को इतना ज्यादा यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में प्रचार किया है कि लोगों को पता ही नहीं है उसके बाद वाला घटना क्या है। क्या आप जानते भी हैं ये वाला बात? थोड़ा जाकर के देखना है, आप समाज में जाकर के लोगों से बात कीजिए। जो गैर मसीही लोग हैं वो क्या सोचते हैं हमारे विश्वास के बारे में, जानते हो? वो क्या कहते हैं? लोग कहता है कि तुम्हारा यीशु मसीह का तो 3 कील से ही काम तमाम हो गया। लोग ऐसा बात करते हैं। अरे भाई, तुम्हारा यीशु तो भगवान है, वो तो परमेश्वर है, तो कैसे वो मर गया? लेकिन उन्हें उसके बाद जो घटा था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, वो घटना उसे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक गैर मसीही रहा। वो तो क्रिश्चियन नहीं है कि वो बाइबल निकाल के पढ़ेगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोग खुद ही बाइबल नहीं पढ़ते, तो गैर मसीह कैसे बाइबल पढ़ेगा? समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया? इतना ज्यादा यीशु के क्रॉस को दिखाया है, मृत्यु को दिखाया लोगों को 365 दिन। वही प्रचार कि यीशु मसीह क्या हुआ? हमारे पापों के लिए मरा है। लेकिन बाइबल कहता है कि तुम में से कुछ लोग विश्वास नहीं करते हो पुनरुत्थान के बारे में। तो वहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो हमारा क्या है? हमारा विश्वास क्या है? बेकार है, बेकार। अगर यीशु मसीह मृतों में से जी नहीं उठा है, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है, तो हमारा विश्वास का जो नींव वो क्या है? कमजोर नहीं, वो बेकार है, वो है ही नहीं नींव। जब एक घर को क्या करते हैं? हम बनाते हैं एक घर, तब घर का नींव सबसे पहले डाला जाता है। और हमारा विश्वास का जो नींव है वो 3 चीज के आधार पर बना हुआ है। ध्यान से समझेंगे। 3 चीज के आधार पर हमारा क्रिश्चियंस लोगों का या फिर एक विश्वासी का विश्वास 3 चीज के आधार पर उसका नींव टिका हुआ है। एक है यीशु मसीह का मृत्यु, दूसरा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और तीसरा है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। अगर 3 चीजों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो हमारे विश्वास का नींव पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म।
तो आज क्या होता है, मंडली में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में प्रचार किया जाता है, क्योंकि यही बहुत आसान टॉपिक है। यही उठाओ और बार बार यही बोलते रहो, लोगों को सिखाओ। इसीलिए जो लोग हमारे मैसेज सुनते हैं उनको भी ये पूरी तरीके से एश्योरेंस हो चुका, उनका भेजे में ये घुस गया है कि यीशु मर चुका है क्रूस के ऊपर। नाउ अब समय आ चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन साल में यह ना प्रचार करें कि यीशु जी उठा है। 365 दिन हमें प्रचार करना होगा, क्योंकि यह गलती पहले मैं खुद करता था, क्योंकि मैं भी उन्हीं प्रचारकों में से एक था। इसीलिए आज मुझे बहुत खेद है इस बात से कि क्यों आज समाज में लोग हमारे परमेश्वर के बारे में ऐसा कहते हैं। वो तो जिंदा खुदा है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। बाइबल कहता है कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। मैं शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। जो था, जो है और जो रहेगा, उस परमेश्वर को क्या हम मुर्दा क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हो, घोषित कर रहे हैं, मुर्दा प्रमाणित कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में लोगों तक प्रचार ही नहीं किया। तो पहुंचेगा कैसे? एक भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपने बारे में किया था। तो यह भविष्यवाणी क्यों यीशु ने किया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते यीशु पर। लोग यीशु पर नहीं विश्वास करते, उस समय भी नहीं करते थे कि यीशु ही वो मसीहा है, यीशु ही वो खुदा है, और आज भी लोग विश्वास नहीं करते। और लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यीशु ने क्या किया था, एक चिन्ह बाइबल में दिया था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग आज क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह पर? क्योंकि हमने उस चिन्ह के बारे में प्रचार करना कम कर दिया है, बंद कर दिया है। मानो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 18 और 19 पद। Jews then said to him, what sign can you show us for doing this? आप हमें कौन सा चिन्ह दिखाएंगे? तब यीशु ने कहा कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को तोड़ डालो, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल, और मैं क्या करूंगा, 3 दिन में इस मंदिर को फिर से खड़ा कर दूंगा। अभी लोगों को, यहूदियों को यह बात समझ में ही नहीं आया कि यीशु मसीह एक्चुअली किस विषय पर बात कर रहे हैं। लोगों को लगा, यहूदियों को लग रहा था कि यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के बारे में बात कर रहा है, कि यरूशलेम मंदिर को 3 दिन में, बाप रे, इसको बनाने में इतना साल लगा। ये पागल आदमी कहता है कि 3 दिन में इसको बना देगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे थे कि मंदिर क्या है, मैं खुद हूं, मैं हूं वो मंदिर, और इस मंदिर को तुम क्या करोगे, तोड़ दो। तोड़ दिया गया कि नहीं, खत्म कर दिया गया कि नहीं? ये तो यहां पे क्रूस के ऊपर रोमन्स ने क्या किया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया मंदिर को। लेकिन यीशु ने जैसा कि कहा था चिन्ह के बारे में, और वो चिन्ह क्या है कि मैं 3 दिन में उस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आज हमने लोगों को पता है, बताया ही नहीं है यीशु मसीह के उस चिन्ह के बारे में जो यीशु ने कहा कि तुम्हें मेरे पुनरुत्थान के बारे में बताना होगा लोगों को जाकर के। हमने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को नहीं बताया है, बहुत कम। यही इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम सीजन में प्रचार करते हैं, इसीलिए लोग विश्वास नहीं करते। सबसे आश्चर्य बात यह है कि जब यीशु मसीह खुद जी उठा था, जब यीशु मसीह, आश्चर्य बात तो यह है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर गया, जब वो मर गया, उनको जब कब्र में दफनाया गया,
शिष्य लोग खुद भूल चुके थे कि यीशु ने क्या कहा था, क्योंकि ये बातचीत कहां चल रहा था? शिष्यों के बीच में चल रहा था, है कि नहीं? यीशु ने नहीं कहा था अपने शिष्यों से, क्या ये एक बार ही कहा था? यीशु ने नहीं कहा था। जब कब्र में ये लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं, कब्र के पास जाते हैं, हम लोग जाएंगे वहां पे सीखेंगे, तब क्या हो, यीशु मसीह जब ये लोग जाते हैं कब्र में यीशु मसीह के डेड बॉडी को ढूंढने के लिए, तो वहां पे कौन थे? मगदलीनी मरियम। हाँ, तो वहां पे कौन थे बाहर कब्र में? एंजल, स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत उन्हें बोल रहे थे, अरे भाई इधर क्या खोजने के लिए आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या बोला था तुम लोगों को? भूल गए हो? शिष्य लोग खुद भूल चुके, अपने लोग ही खुद भूल चुके प्रचार करने के बारे में, तो बाहर के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि यीशु जी उठा है? अरे उस क्रूस को प्रभु यीशु ने उठाने के लिए कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपना क्रूस उठाए। इस क्रूस को इधर गले में डालने के लिए नहीं कहा गया है, इस क्रूस को इधर दीवार पे लटकाने के लिए या आपके कार के हेडलाइट में लगाने के लिए, हाँ, चर्च में बड़ा बड़ा करके क्रूस लगाने के लिए नहीं कहा गया। जो हमें करने के लिए कहा जाता है वो हम नहीं करते हैं, और जो करने के लिए नहीं कहा जाता वो हम करते हैं। सिर्फ उलझुल काम। लोग विश्वास करेंगे कहां पे? यीशु ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा ये मंदिर। चैलेंज कर दिया था यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में, पहले ही ऐलान। अभी मृत्यु ही नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने ऐलान किया कि मार डालो मुझे, देखना 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं आऊंगा तुमसे मुलाकात करने के लिए, तुम्हारे साथ रोटी और मछली भी खाऊंगा। हुआ था कि नहीं? हाँ, ये क्रूस ढोना बंद करो, ये क्रूस पहनना बंद करो, ये क्रूस लटकाना बंद करो, सिर्फ और सिर्फ ये उल्टा पुल्टा काम करना बंद करो। अगर इतना ही शौक है तो यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को अस्वीकार करे और अपना क्रूस उठाए। वो क्रूस उठाओ जिसमें दर्द होता है, तकलीफ होता है, जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होता है। जिस क्रूस को उठाने से क्या होता है? हाँ, आपका जिंदगी भी जोखिम में पड़ जाता है। उस क्रूस को उठाओ, इस क्रूस को नहीं। ये तो बाजार में खरीदने को मिल जाएगा, वो खरीदने को नहीं मिलता है, वो तुम्हारे पास ही है, वो दिखता नहीं है। लाजार नामक एक व्यक्ति मर गया था और सब कोई रो रहे। तब यीशु जाकर के कहता है, यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 और 26 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कौन व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं इस समय कि मैं एक शेर हूं, तो क्या आप ये विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 पैर नहीं है और मैं शेर जैसा नहीं दिखता हूं और ना ही मेरा स्वभाव शेर जैसा है। मैं कौन हूं? एक मनुष्य हूं, इंसान हूं मैं। समझ में आ रहा है? अब जब इधर एक शेर आएगा और जब वो गरजेगा तो उसके गरज से क्या होगा? सब भागेगा और कहेगा शेर आ गया, भागो इधर से। तो उसको क्या नहीं करना पड़ता? लोगों को जताना नहीं पड़ता है, लोगों को समझाना नहीं पड़ता कि मैं शेर हूं। लोग देखने से ही पता चल जाता है। यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं और मैं क्या हूं? जीवन हूं। जो मुझ पर एक बार विश्वास कर ले, जो मुझ पर विश्वास करे वो क्या है? वो अगर वो जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा, और जो मर गया वो क्या होगा? फिर से, क्योंकि मैं ही जीवन हूं, जीवन देता भी हूं, और अगर कोई मर गया तो मैं ही उसको उठाकर खड़ा करता हूं। जिंदगी और मृत्यु मेरे हाथ में, पुनरुत्थान भी मेरे हाथ में है।
कोई भी तुम्हारा जिंदगी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिख सकता, कोई भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिख सकता, और कोई भी पुनरुत्थान का भी डेट नहीं लिख सकता, क्योंकि सब चीजों का अधिकार मेरे पास है। कोई है ऐसा जो बता सकता अपने मृत्यु के बारे में? कोई नहीं कह सकता। जिंदगी, मृत्यु और एक और चीज जो है पुनरुत्थान, जो कि उसके हाथ में है, क्योंकि वही है जीवन। इसीलिए यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान भी मैं हूं, क्योंकि ये एक छूट जा रहा था, तो यीशु ने कहा ये भी मैं हूं। भाई साहब, लाज़र बाहर आओ। जैसे लोग देखे कि मैं हवा में बात करने वाला नहीं हूं, मैं सच में जिंदा परमेश्वर हूं। और वहां पे इतने सारे लोग खड़े थे, इतने सारे लोग, सब ने 4 दिन हो गया था एक सड़ा हुआ डेड बॉडी को कब्र से बाहर आते हुए देखा, सिर्फ शब्द से। वहां पे कोई ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था, बस पुकारा गया कि लाज़र बाहर आ। और इससे क्या होता है? वो मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो जाता है। जिसके हाथ में मुर्दे को जिंदा करने का, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पुनरुत्थान। जो दूसरे को जीवन दे सकता है, पुनरुत्थित कर, जिसको रेजरेक्ट कर सकता है, जिसके बुलाने से मरा हुआ लाज़र फिर से जी उठ सकता है, जिसके हाथ में इतना सामर्थ्य है, जिसके आवाज में इतना सामर्थ्य है, वो खुद जी नहीं उठ सकता क्या? अभी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को झुठलाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश किया है, बहुत। और इसके पीछे 4-5 थ्योरी दिया गया है। तो क्या करते हैं, मैं कहता हूं आप लोगों को हर बार और बार बार कहूंगा कि हमारा लड़ाई एक्चुअली मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। इस दुनिया में जो अंधकार की सत्ताएं हैं, इस धरती पर जो अंधकार की जो ताकतें हैं, उनके साथ हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध चल रहा है। आज जो लोग भी यीशु मसीह के लोगों के विरुद्ध में, आज जो लोग भी ईसाइयों के विरुद्ध में है, असल में वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, वो दल हमारे, वो संगठन हमारा दुश्मन नहीं है। शैतान लोगों को भरमा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाते जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं पता है? उन दल, उन संगठनों को हम देख रहे हैं। असल में प्रॉब्लम उन दलों में और उन संगठनों में नहीं है। हमारा लड़ाई, बाइबल कहता है कि अंधकार के ताकतों के साथ, अधिकारियों के साथ, इस अंधकार के सत्ताओं के साथ हमारा लड़ाई है, युद्ध, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। जो अंधकार की ताकतें क्या कर रहा है? आज लोगों को अपने वश में करके रखा है। इस दुनिया को सिर्फ 2 चीज चला रहा है। एक है परमेश्वर। अगर आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है तो परमेश्वर चला रहा है आपको संपूर्ण रूप से। अगर आपने आपका जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है तो परमेश्वर आपका जीवन चलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा, अगर आपने आपके जीवन को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया है तो आपका जीवन कौन चला रहा है? शैतान, दुष्ट शक्ति, दुष्ट आत्माएं, जो देखा नहीं जा सकता है। तो इस दुनिया में जो अंधकार की जो ताकतें, जो शक्तियां हैं, जो अधिकारी सब है, अंधकार के जो सत्ताएं हैं इस धरती पर, जो कि मनुष्य सृष्टि होने से पहले से जो था, जिन्हें हम गिराए हुए स्वर्गदूत कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही लोग हमारे पीछे लगा पड़ा है उस दिन से, जिस दिन से हमें बनाया गया, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया, उसी दिन से वो लोग हमारे पीछे लगे पड़े हैं। हमें कैसे करके क्या किया जाए? गिराया जाए, हमें खत्म किया जाए। क्या आप जानते हैं शैतान 24 घंटा एक्टिव रहता है, 24 घंटा। उसके जितने भी चेला चपाटी है, उसके जितने भी आर्मी है, अंधकार की जो ताकत है, वो 24 घंटा वो लोग एक्टिव रहते हैं। वो सोते नहीं, वो खाते नहीं, वो पीते नहीं है, हर समय वो काम कर रहा है। वो आपके बारे में हर चीजों का खबर रखता है, आप कहां जाते, कहां उठते, कहां बैठते, आपका कमजोरी क्या, सब कुछ वो जानता है।
इसीलिए तो वो आपके जीवन को नाश कर पा रहा है इतने अच्छे से। उसका प्लान एक भी सफल मतलब विफल नहीं होता। उसका एक भी प्लान क्या नहीं होता, नीचे नहीं गिरता है, सब सफल। समझ में आ रहा है? आज वो बहुत सालों से इस धरती पर काम कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में वो लड़ रहा है, और वो जानता है किसको वो क्या करेगा, किसको हर्ट करने से, किसको तकलीफ पहुंचाने से परमेश्वर को तकलीफ होगा। और वो कौन है? हम मनुष्य, जिससे परमेश्वर बेइंतहा प्यार करता है और जिसके लिए वो क्रूस पर अपनी जान को दिया। लेकिन उसके बाद वाला भी घटना है, वो जी उठा है तीसरे दिन। क्रूस, जो कि क्रूस का जो चिन्ह है, ये जो क्रूस हम लोग देखते हैं, शायद आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है, कोई उम्मीदवार जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए, जब कोनो व्यक्ति वोटे दाड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या होता है, वो व्यक्ति किसी एक छाप को लेकर के क्या होता है, खड़ा होता है कि नहीं, और कहता है कि यही चिन्ह में वोट देवे इसी चिन्ह में, इस चिन्ह में वोट दीजिए, मेरे को जिताइए। तो वो जिस छाप को लेकर के खड़ा होता है, उस छाप का, उस सिंबल का, उस साइन का क्या होता है, एक अर्थ होता है, एक मीनिंग होता है कि नहीं? तो क्या आप जानते हैं हमारे पास में भी 3 ऐसे चिन्ह है, ऐसे छाप है। सबसे पहला है क्रॉस। ये क्रॉस क्या है जानते हैं? क्रॉस इज द साइन ऑफ सल्वेशन। ये जो क्रूस है, ये क्या है? उद्धार का चिन्ह है। जब जब आप और हम इस क्रूस के तरफ देखते हैं, तो आपको और हमें परमेश्वर ये याद दिलाता है कि मैंने तुझे क्या किया है, तेरे सारे पापों से आजाद किया है, मैंने तुझे उद्धार दिया है तेरे हर पापों से। यह है पहला चिन्ह हमारा। दूसरा चिन्ह क्या है? दूसरा है जब हम देखते हैं कि कब्र में से क्या है, पत्थर को हटाया गया है। तो जब कब्र से पत्थर को हटाया गया, जब ये चिन्ह आप जब देखते हैं या फिर आप इमेजिन करते हैं कि कब्र में से पत्थर को हटा दिया गया है, शायद आप लोगों ने ऐसे छवि को देखा होगा जरूर इंटरनेट में। तो ये किस चीज को दिखाता है? ये चिन्ह हमारे विजयी होने का घोषणा करता है। ये हमारा विजयी होने का क्या है? चिन्ह है कि मृत्यु जो कि हमारे ऊपर, और क्या, मृत्यु का और अधिकार हमारे ऊपर में नहीं है, हम विजयी हो चुके हैं। ये दूसरा। और तीसरा क्या है? जब हम देखते हैं एक और चिन्ह, यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। तो ये किस चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ये किस चीज को दर्शाता है? ये हमारी आशा को, भविष्य का जो आशा है उसको दर्शाती है। 3 चीज, क्रूस जो कि हमारे उद्धार के बारे में हमें निश्चयता देता है, क्रूस जो कि हमारे उद्धार या फिर मुक्ति के बारे में, मोक्षा के बारे में हमें बताता है। क्रूस हमारा उद्धार या मुक्ति का चिन्ह है। दूसरा, कब्र से पत्थर हटाया जाना, ये क्या है? ये हमारे विजयी होने का क्या है? चिन्ह है। हम विजयी हैं। लेकिन कितना क्रिश्चियंस को देखने से लगता होगा कि आज हम विजयी जीवन जी रहे हैं? तो सच में आप बोल सकते हैं आप विजयी हैं? बोल सकते हो आप विजयी हो? नहीं, हम हारा हुआ जिंदगी जी रहे हैं। जाओ मोमबत्ती, धूप और गेंदा फूलर माला नहीं है, को बोले, क्योंकि तुम हार चुके हो। इसी वजह से तुम्हारे हाथ में अभी भी वही कैंडल है और तुम्हारे हाथ में यह अगरबत्ती है और वो गेंदा फूलर माला। हारा हुआ व्यक्ति, ठीक है। यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान,
जो पत्थर जो हटाया जाना कब्र से, ये जो छाप है, ये जो चिन्ह है, ये हमारे विजयी होने को दर्शाता है, दिखाता है। और तीसरा जो मैंने कहा, दूसरा आगमन, जिसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये हमारा आशा का चिन्ह है। हम किस चीज पर खड़े हैं? हमारे जीवन का कुछ आशा है? हाँ है। क्या हमारे जीवन में कुछ आशा है? हाँ है। क्या है? कि हम अनंत काल के लिए इस पृथ्वी को छोड़ करके हम अपने पिता के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। यीशु ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाऊं और मैं जब वापस आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे लिए आशा है। वो जो सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन यीशु मसीह का, वो चिन्ह, वो छवि हमें क्या दिखाता है कि हमारे जीवन में एक आशा है कि हम बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़ करके, इस गंदे जगह को छोड़ करके, इन सभी दुख और तकलीफों को छोड़ करके हम अनंत काल के लिए हमारे पिता के घर हम रहने के लिए जा रहे हैं। बाइबल कहता है वो जगह कैसा होगा? जहां पे मृत्यु नहीं होगा, जहां पे रोना धोना नहीं रहेगा, जहां पे दुख नहीं रहेगा, जहां पे तकलीफ नहीं रहेगा, जहां पे दर्द नहीं रहेगा, जहां पे और किसी भी तरीके का परेशानी और समस्या, पाप, ये सभी चीज नहीं रहेगा। ये हमारी आशा है। हमारा खुदा बाप, हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर हमारे साथ वो रहेगा। रात और दिन हम उसके उपस्थिति में रहेंगे। पुनरुत्थान के ऊपर में जो मैसेज है, पुनरुत्थान से हम लोग क्या सीखते हैं, उसका मैसेज हम लोग सीखेंगे। इस घटना को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पढ़ने से नहीं होगा, चारों सुसमाचार में आपको पढ़ना होगा। तब जाकर के चारों सुसमाचार को पढ़ने से, चारों सुसमाचार के जो लेखक है उनके एंगल से, उनके दृष्टिकोण से, जिस तरह से आप उस घटना को देखोगे, तब आपको एक बहुत ही साफ, एक क्लियर पिक्चर, एक आइडिया आएगा कि असल में उस समय क्या घट रहा था। यीशु मसीह का मृत्यु हो चुका है और अब यीशु मसीह के बॉडी को, डेड बॉडी को लेने के लिए जोसेफ ऑफ अरिमथिया, जोसेफ नाम का एक व्यक्ति और निकोदिमस नाम का एक व्यक्ति आता है। तो जोसेफ है, जोसेफ ऑफ अरिमथिया और निकोदिमस है। दोनों ने ये क्या किया, ये जोसेफ जो है वो जाकर के पिलातुस से या पायलट से क्या करता है, वो परमिशन लेता है ताकि उसको यीशु मसीह का डेड बॉडी दे दिया जाए। तो परमिशन लिया, लेकिन परमिशन लेने से पहले क्या करता है, पायलट ने क्या किया, ऐसे ही वो डेड बॉडी उतार के उसको नहीं दे दिया। पिलात ने क्या किया, कंफर्म किया अपने लोगों को भेज करके कि वो मरा है कि नहीं। देखो, दो बार चेक किया जा रहा है। यीशु तो पहले क्रूस पे मर चुका था कि नहीं, लेकिन दूसरे बार चेक करने के लिए पायलट, पिलात क्या करता है, अपने लोगों को भेजता है कि जाओ जाकर के चेक करो। कंफर्मेशन के बाद क्या होता है, यीशु मसीह का बॉडी जोसेफ को और निकोदिमस को दे दिया जाता है। यीशु मसीह का जो बॉडी था उसे कपड़े में लपेटकर कब्र में लाया गया और उनके बॉडी में क्या किया गया, मेडिसिन लगाया गया, ठीक, और कब्र को सील कर दिया गया। मतलब रोमन्स के सैनिक थे वहां पे और उन्होंने क्या किया, कब्र पे सील लगाया। और कब्र के बाहर कौन थे, रोमन सोल्जर्स खड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर भी था कि कहीं यीशु मसीह के चेले उसका बॉडी को चोरी ना कर ले और बाहर लोगों को क्या कर देगा, ये लोग जाकर के बोलेगा कि यीशु मसीह जी उठा है। बहुत ही मतलब हेवी ड्यूटी पर रख दिया था कुछ गार्ड्स को बाहर में, और उन लोगों ने सील किया कब्र को। अब क्या होता है, इस घटना को और भी कुछ लोग देख रहे थे वहां पे। जब हम देखते हैं तब पता चलेगा कि वहां पे जब यीशु मसीह को कब्र में रखा जा रहा था तो वहां पे मगदलिनी मरियम भी थी, वहां पे और कौन थी, वहां पे मैरी मदर ऑफ जोसेफ लिखा हुआ है, वो भी थी वहां पे। तो
अब ये लोग घर वापस आते हैं, सब कोई बहुत हताश और निराश, क्योंकि सब भूल गए यीशु ने क्या वादा किया, सब साइलेंट। अभी सुबह अभी जो तीसरे दिन का बात है, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर में कौन उठा है? मैंने कुछ नाम लिखा है यहां पे, मगदलिनी मरियम, याकूब की माता मरियम, फिर सलोमी, और एक और स्त्री का नाम दिया गया है, वो है जोआना। এরপর যেটা প্রথম বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে सुबह सुबह भोर को ये कुछ महिलाएं, ये कुछ स्त्री जो है, ये लोग उठा है सुबह सुबह। तो ये लोग भोर में उठा है, जितने भी स्त्री हैं, बाकी सब कोई सो रहे हैं, लेकिन ये स्त्री सब उठा भोर। और इन्होंने क्या किया? पूरी तरीके से भोर में उठ करके इन्होंने तैयारी किया है यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए। इंग्लिश में लिखा है अनॉइंटिंग, अभिषेक करने के लिए। समझ में आ रहा है? आप क्यों उठते हो भोर में? देखिए, कुछ लोगों का पुनरुत्थान के दिन में कुछ लोगों का एक्टिविटीज को नोटिस कीजिए कि कुछ लोग भोर में उठते हैं यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए। उनका एक अलग पर्पस है, एक उद्देश्य है भोर में उठने के लिए, अनॉइंट करने के लिए, अनॉइंटिंग करने के लिए। उन्होंने भोर में उठ करके पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है कि हमें क्या करना है, जाना है कब्र तक और हमें उस बॉडी को अनॉइंटिंग करना है। इसलिए उन्होंने सब कुछ तैयारी कर लिया है। पुनरुत्थान के दिन में तैयारी भोर में उठकर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने का। लेकिन आपका और मेरा भोर में उठकर के क्या होता है? आप और हम क्या करते हैं? सबसे पहले आज के जो नौजवान है, आज की जो पीढ़ी है, वो क्या करते? भोर में उठ करके सबसे पहले अपना फोन चेक करते, अपना फोन कि कितना मैसेज आया व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, किसने मैसेज किया, किसने कॉल किया मुझे। सुबह उठ करके हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता, हम सुबह इस मकसद से, इस उद्देश्य से हम नहीं उठते हैं कि आज का जो सुबह मुझे देखने के लिए जिसने दिया है उसको हम एक बार धन्यवाद कहें अपने मुंह से, एक बार उसके साथ मुलाकात किया जाए, एक बार उसके वचन के साथ क्या हो, राबता करें, उसके वचन के साथ थोड़ा क्या किया जाए, समय बिताया जाए। भोर में उठ करके बात किया जाए उसके साथ, उसको एक बार कहे गुड मॉर्निंग प्रभु यीशु, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। कभी कहा है आपने? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं कि आप एक डेड, एक मुर्दा परमेश्वर का आराधना करते हैं, इसीलिए आप कभी नहीं कहते हैं। सबसे पहले उठ करके आप अपने प्रियजनों का व्हाट्सएप में, फेसबुक में गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, सुप्रभात, शुभ सुबह, ये आप भेजते रहते फलाना ढिन का, जिससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके गुड मॉर्निंग बोलने से भी और गुड मॉर्निंग नहीं बोलने से भी। क्या आपका मॉर्निंग गुड होगा? आपका गुड मॉर्निंग किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। सुबह उठ करके जिसके साथ गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, जिसके साथ मुलाकात करना चाहिए, उसके साथ ही क्या नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, उसी के साथ मुलाकात नहीं हुआ, तैयारी उसके साथ नहीं। उठते ही साथ दुनिया के चीजों के साथ क्या होते हैं? हम उलझ जाते, प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठ करके धन्यवाद नहीं देते, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं करते। तो आज की पीढ़ी जो करते हैं वो तो मैंने बता दिया, मेरे जैसे नौजवान जो करते हैं वो तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन जो लोग थोड़ा उम्रदार हैं वो क्या करते हैं? वो भोर में उठ करके क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लंबा जीना है। अरे जो लंबी उम्र देता है उससे तो मुलाकात कर लो।
हाँ, क्या बाइबल नहीं कहता है कि वो तुम्हें लंबी उम्र देता है? उस परमेश्वर के साथ जो तुम्हें लंबी आयु देता है, जो लंबी उम्र देता है, क्या उसको सुबह सुबह उठ करके धन्यवाद कहा? कुछ लोग सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं, कुछ लोग सुबह उठ करके चाय पीने चले जाते हैं, कुछ लोग सुबह उठ करके, हमारे घर में जो औरतें हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठ करके बर्तन मांजने को चले जाते हैं। उनको भोर में ही उठ करके ये ख्याल आता है कि आज सुबह क्या बनाएंगे, पूड़ी सब्जी होगा या फिर रोटी होगा या फिर चाउमीन बनाए या मुड़ी चौप खाए या फिर घुगनी होगा या फिर चीज होगा, बर्गर होगा, क्या बनाएंगे भाई? किस लिए उठते हैं आप सुबह भोर को? आपकी तैयारी किस बातों का है? इस दुनियावी बात चीजों के साथ आप इतना ज्यादा अपने जीवन को आपने जोड़ लिया है। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि उस दिन जितने भी वहां पे औरत थे, बाकी सब पुरुष तो सो रहे थे, लेकिन वहां पे जितने भी औरत थे, दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह उठते हैं और उठ करके वो तैयारी कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, सुबह सुबह पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना है। क्या आपने पुनरुत्थान के दिन सुबह सुबह यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया है? आप बोलेंगे यीशु मसीह है कहां? वो तो पिता के दाहिने ओर बैठा है, यहां यीशु मसीह है। क्या मुलाकात हुआ है यीशु मसीह के साथ? परमेश्वर को धन्यवाद कहें, किसी से बात ना करें, सबसे पहले तैयारी करें भोर को उठ करके कि सबसे पहले मुझे उसको धन्यवाद कहना है। ना ही मेरा फोन चेक करना है, ना ही बर्तन मांजना है, ना ही खाना पकाने का बारे में, ना ही मॉर्निंग वॉक के बारे में, और ना ही कहीं और। सुबह उठ करके सबसे पहले तैयारी होगा यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने का, सिर्फ पुनरुत्थान के दिन में नहीं, लेकिन 365 दिन। हालेलुया। दूसरा मैसेज को सुने तब, पुनरुत्थान के बारे में दूसरा मैसेज। अब ये लोग जब तैयार होकर के जा रहे हैं यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए, तब ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि पत्थर कौन हटाएगा। एक जन, दो जन, तीन जन, चार जन मिलके वो पत्थर नहीं हटा सकता, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा और बहुत भारी है। उस पत्थर को नहीं हटाया जा सकता आसानी से। अब जैसे ये लोग बात कर रहे कि पत्थर कौन हटाएगा, और कब्र में पहुंच के देखता है कि पत्थर हटाया गया है, पत्थर हटा दिया गया है, और ये लोग अचंभा हो जाता है। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जब आप सोचते हैं कि ये बड़ा पत्थर कौन हटाएगा, उससे पहले परमेश्वर उस पत्थर को हटा देता है। जब भी आप परमेश्वर की तरफ अपने पैर को बढ़ाते हैं, जब भी आप परमेश्वर के काम की तरफ अपने पैर को बढ़ाते हैं, आपके जिंदगी के वो जितने भी बड़ा, जितना भी भारी और जितना भी सॉलिड पत्थर क्यों ना हो, उसे हटा दिया जाता है आप सोचने से पहले। इसीलिए बाइबल कहता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, मत सोचना, क्योंकि तेरे सोचने से पहले मैं उसका बंदोबस्त कर चुका हूं। इजरायलियों ने देखा कि पीछे क्या है, बहुत बड़ा सेना है फिरौन का, और सामने क्या है, समुंदर है, और उन्हें लग रहा था कि अब हमारा काम तमाम। लेकिन उसी समय परमेश्वर कहता है मोसेस को कि लाठी को मार पानी में, और समुंदर क्या हो जाता है, दो भाग हो जाता है। हम ऐसे परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम मानते हैं। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि जब आप और हम सोचते हैं कि इस महीना मेरा घर, मेरा परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि इनकम थोड़ा कम आया है, मैं कह रहा हूं पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता का खोज करो, ईमानदार बनो प्रभु के प्रति, दान और दशमांश के प्रति। तेरे सोचने से पहले, तुम्हारे और मेरे सोचने से पहले पत्थर हटा दिया जाएगा।
अरे मैं तो एक मामूली सा नौकरी करने वाला व्यक्ति हूं, घर कैसे बनाऊंगा? परमेश्वर के काम के प्रति पैर तो बढ़ाओ, परमेश्वर के प्रति ईमानदार तो हो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बनो, अपने आत्मिक जीवन के प्रति ईमानदार बनो। सबसे पहले उसको स्थान दो और देखना पत्थर हटा दिया गया है। मेरा बच्चों का एडमिशन कैसे होगा स्कूल में? 3-3 बच्चों को कैसे मैं पालूं? मैं कहता हूं पैर पहले बढ़ाओ यीशु मसीह के तरफ, पहले उसको स्थान दो। पहले प्रार्थना, बाइबल स्टडी, सहभागिता, सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सब काम में सबसे पहले परमेश्वर को रखो। बीवी को, बच्चा को नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं, पति पत्नी को नहीं, अपने काम को नहीं, अपने ऑफिस को नहीं, परमेश्वर को रखो सबसे पहले। और देखना तेरे सोचने से पहले परमेश्वर ने उस बड़े से पत्थर को हटा देगा। इसीलिए बाइबल कहता है कि तेरे मांगने से पहले तू विश्वास कर ले कि जो कुछ तूने मांगा वो तुझे मिल गया है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? ऐसा है हमारा परमेश्वर जो कि पहले से ही आपके पत्थर को, आपके सामने में जितना बड़ा पत्थर दिखता है ना, वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो अपने दूतों को क्या करेगा? भेजेगा आपके लिए। स्वर्गदूतों को नहीं भेजा था? 2 स्वर्गदूत थे, वहां पर भेजा गया और उन्होंने क्या किया? कमल पत्थर हटा दिया। परमेश्वर के लिए ये सब चीजें छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये चीजें होंगे कब? जब तुम परमेश्वर के लिए सोचोगे, जब तुम्हारा हाथ परमेश्वर का काम करेगा, जब तुम्हारा दिमाग परमेश्वर के लिए सोचेगा, जब तुम्हारा पैर परमेश्वर के घर की तरफ बढ़ेगा, जब तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए सौंप दिया जाएगा, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? पत्थर को हटाएगा, ताकि तुम्हारा और उस परमेश्वर के बीच में क्या हो? कोई भी दीवार ना रहे, कोई भी पत्थर ना रहे। तुम्हारा और उस परमेश्वर के बीच में क्या हो? मुलाकात हो। उस महान परमेश्वर के साथ तुम्हारा और उस परमेश्वर का मिलन हो, मुलाकात हो। कोई भी तुम्हें उससे अलग और जुदा ना कर सके। और यह तब संभव है जब तुम पहला पैर बढ़ाओगे, जब तुम संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करोगे, तभी ऐसा होगा। तीसरा मैसेज हम क्या सीखते हैं यहां से? जब ये लोग यहां पर पहुंचते हैं तो कब्र से क्या हो चुका है? पत्थर हटा दिया गया है। अब क्या है कि ये लोग आकर के देखता है कि पत्थर हटाया हुआ है, डेड बॉडी नहीं है, परेशान है। और ऊपर से क्या, जब इन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा, ये लोग डर गए पूरी तरीके से। तब उनसे कहा गया मत डर। और मत्ती में 2 बार ये बातें कहा गया है। पुनरुत्थान के दिन में या रेजरेक्शन डे का एक मैसेज और एक पैगाम परमेश्वर की ओर से आया है। और वो क्या है जानते हो? मत डर। स्वर्गदूतों के तरफ से मत डर। और दूसरा, जब यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह चेलों के सामने में हाजिर हो जाता है, तब सब डर जाता है। तो यीशु का मत डर। क्यों नहीं डरे हम? हमें डर के बाद, डर का जो परिभाषा है उसे हमें समझना होगा। एक तरफ बाइबल कहता है कि मत डर, और दूसरे तरफ बाइबल कहता है कि तू परमेश्वर से डर। तो बात क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा। डरना किसको है और नहीं डरना किधर है, यह हमको समझ में नहीं आता। तो इसको समझ लेते हैं, तभी सब समझ में आ जाएगा मामला क्या है। मत्ती 10:28। আর যাহারা শরীর বোধ করে কিন্তু আত্মা বোধ করতে পারে না তাহাদিগকে ভয় করিও না, কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয় নরকে বিনষ্ট করতে পারেন বরং তাহাকে ভয়। बाइबल आपको डरने के लिए मना करता है उन चीजों से या फिर उन लोगों से जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ शरीर को हानि पहुंचा सकता है।
हाँ, वो डर लगता है ना, कुछ संगठन है आकर के कहता है कि मार देंगे, गोली मार देंगे, हटाओ इधर से बोरिया बिस्तर, प्रचार नहीं करने देंगे, चर्च तोड़ देंगे। डर लगता है कभी कभी। सिर्फ इधर नहीं होता है, इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर, भारत देश के बाहर भी बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब चीजें। हम इसीलिए कि मैं कह रहा हूं कि हमारा लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। शैतान डर का बिजनेस फैला के रखा है। जब भी रात और अंधेरा हो डर लगता है। ओ देखो उस पेड़ में कुछ दिख रहा है, वो पेड़ हिल रहा है। शैतान चाहता है कि तुम डरो। जब भी लाइट ऑफ हो जाए आपको डर लगता है, बाप रे माँ आप मेरे पास में है, मम्मी पापा पास में हो या नहीं, आप डर लगता है आपको। बीबी अपना हस्बैंड का हाथ पकड़ लेता, कहा जी कहा है कि नहीं आप। বাবারি এত অন্ধকার, ওই রাস্তায় আমি একলা যাব না বাবা, আমি যাব না, বলেছে ওইখানে আছে একটা, उधर है कुछ, हम नहीं जाएगा उधर। ये डर का बिजनेस शैतान, ये जो अंधकार की जो सत्ताएं हैं, ताकतें हैं, ये लोग क्या कर रहा है, ये डर का बिजनेस फैला के रखा है। बाइबल कहता है जो तेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है उससे मत डर, लेकिन उससे डरना जो तेरे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। जिसका कंट्रोल दोनों चीज के ऊपर में है, शरीर के ऊपर में भी और आत्मा के ऊपर में भी, उसके ऊपर डरो। तो हमें डरना भी है और हमें नहीं भी डरना है। डरना किससे है? परमेश्वर से। और जो डर हम परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं उसे कहा जाता है होली फियर, पवित्र भय। तो परमेश्वर से डरना है, जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण क्या है, शरीर और आत्मा के ऊपर है। और हमें क्या नहीं करना है, मनुष्य से नहीं डरना है, और ना ही किसी अंधकार के ताकत और सत्ताओं से डरना है जो हमें बड़ा बड़ा आंख दिखाता है, और जो अंधकार में आता है पूंछ हिलाते हिलाते, गर्दन हिलाते हिलाते, पेड़ कोई इधर पेड़ हिलाता है, उधर कोई। उन सत्ताओं से हमें नहीं डरना है, उन धमकियों से नहीं डरना है, मार देंगे काट देंगे, लेकिन उस परमेश्वर से डरना है हमें। पुनरुत्थान का पैगाम है मत डरो। कौन डरता है? शेर को देखा है डरते हुए? देखा है शेर को डरते हुए? डरता कौन है? गीदड़। शेर को कभी डरते हुए देखा है? क्यों नहीं डरता शेर जानते हो? क्योंकि उसको पता है कि वो कौन है, जंगल का राजा है, राजा। इसीलिए छाती चौड़ा करके पूरा जंगल में घूमता है वो। आपको और हमें पता नहीं है कि हम और आप कौन है, इसीलिए आप और हम डर में जीते हैं। এটা লাগি না, এটা হাতে বেঁধে রাখ বাবারি, ये वाला हाथ में बांध ले, ये वाला मदली, ये वाला ताबीज ले लो, ये गले में एक ले लो। क्रिश्चियन लोग भी करते हैं ये सब चीजें। कीचू हमने काला टीका ले लो, ये लाल ले लो, हरा ले लो, पीला ले लो, कहीं इधर ले लो, उधर ले लो। ये जो वैक्सीन ले लो, डर के मारे लोग कांप रहा है। डर, वैक्सीन नहीं तो मर जाऊंगा मैं। अरे भाई साहब, मृत्यु और जिंदगी परमेश्वर के हाथ में। ये डर का बिजनेस शैतान आज बहुत सालों से कर रहा है। डर का बिजनेस शैतान शुरू से कर रहा है, और परमेश्वर हमें शुरू से यही समझा रहा है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियो उसका 1 अध्याय का 7 पद। কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? भय की आत्मा। परमेश्वर ने तुम्हें और हमको क्या नहीं दिया है? बताओ, बोलो मेरे साथ। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें और हमें डर की आत्मा, भय की आत्मा नहीं दिया है। डर क्यों रहे हो तब?
कौन सी आत्मा ने तुम्हें पकड़ के रखा है जो डर रहे हो तुम? बात को समझने का कोशिश करो। अगर परमेश्वर ने डर की या भय की आत्मा तुम्हें नहीं दिया है तो डर क्यों रहा हो तुम? तब निश्चित रूप से उस किसी और आत्मा ने तुम्हें जकड़ के रखा है, इसी वजह से तुम डरते हो। आज पुनरुत्थान के दिन में स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने यह पैगाम लाया है और खुद यीशु मसीह कह रहा है आपसे कि क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। डरना सिर्फ परमेश्वर से है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। चौथा मैसेज, ये लोग जाकर के यीशु मसीह को, उसके बॉडी को कब्र में ढूंढ रहा है। किधर? कब्र में। लेकिन वो तो वहां पे है नहीं, इसलिए स्वर्गदूत पूछता है कि किसको ढूंढ रहे हो वहां पे? इंग्लिश में ऐसा लिखा है हर जगह पे कि ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है, ही इज राइजन, वो जी उठा है, जो आज का मेरा टाइटल है सरमन का। किसको ढूंढ रहे हो तुम और कहां ढूंढ रहे हो? फिर से पूछ रहा हूं तुम लोगों को आज यह प्रश्न, किसको ढूंढ रहे हो? यीशु को। यीशु को ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो यीशु मसीह को? कहां ढूंढ रहे हो यीशु मसीह को? इसीलिए तो मिल नहीं रहा है। जहां ढूंढना चाहिए वहां जाकर के ढूंढो। कहां है यीशु मसीह? देखो, किधर ढूंढ रहे हो यीशु मसीह को? कोई कहता है कि वहां जाओ, कोई कहता है कि वहां जाओ। तो यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत से ऐसे भरमाने वाले आएंगे और कहेंगे कि देख वो कहां है, वो रेगिस्तान में है। कोई कहेगा कि देख वो यहां है, कोई कहेगा देख वो वहां आ चुका है। लेकिन तुम विश्वास ना करना, यीशु मसीह को इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है। 20 पर, हाँ, यीशु ने क्या कहा? আমি তোমাদিকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখো আমি এই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि आमी जुगान्त पर्यंत जुगे जुगे তোমাদের বলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। यीशु को कहां ढूंढने के लिए जा रहे हो भाई साहब आप लोग? वो तो तुम्हारे साथ है। किधर ढूंढ रहे हो उसको जो तुम्हें आज तक नहीं मिला है? इसीलिए तो तुम्हारा जीवन आज यीशु मसीह के वचनों से विरुद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि उसने क्या वादा किया है कि वो तुम्हारे साथ है। इंग्लिश में लिखा है, रिमेंबर आई एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज। मैं तुम्हारे साथ साथ हूं जगत के अंत तक। मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। कहीं ढूंढने के लिए बैंडेज जावा दरकार नहीं। बैंडेज जाना जरूरी नहीं है आपके लिए, मत जाओ उधर। कहीं पे मोम जलाने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। कोई कहे कि उधर है, कोई कहे उधर है, कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है। यीशु बाबा उधर ही आता है, स्पेशली उस चर्च में ही यीशु मसीह आता है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है, इसीलिए कहा कि रिमेंबर, याद रखना तुम कि आई एम विथ यू ऑलवेज। मैं तुम्हारे साथ साथ हूं जगत के अंत तक। हाँ, मैं शारीरिक रूप से तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जाने के बाद और एक जन को मैंने भेजा है जो तुम्हारे साथ साथ है। क्या नाम है उनका? पवित्र आत्मा, जो कि हमारे साथ साथ है। हालेलुया। नंबर 5 नंबर पॉइंट। तब स्वर्गदूतों ने बताया कि वो यहां पे नहीं है। जाकर के क्या करो? बाकी डिसाइपल जो शिष्य है उनको जाकर के बताओ कि ही इज नॉट हियर, वो यहां पे नहीं है, वो जी उठा है।
पुनरुत्थान के दिन में आपने कितने लोगों को ये मैसेज, ये सुसमाचार आपने कितने लोगों को जाकर के बताया कि मेरा यीशु जी उठा है? क्या आपने बताया ये सुसमाचार लोगों को? या फिर आप पुनरुत्थान के दिन में आप अच्छे से नया कपड़ा पहनकर सज धज कर आप सिर्फ चर्च जाते हो चर्च अटेंड करने के लिए, हाँ, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए, चर्च से घर वापस आकर के आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हो, आप नाचते हो, गाते हो। लेकिन जिन लोगों को आज पता नहीं है कि आपका और मेरा यीशु और उन लोगों का परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, वो हमारे पापों के लिए मरा तो था लेकिन वो जी भी उठा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि आज हम क्या कर रहे हैं, उस परमेश्वर के बारे में या फिर उसके जी उठने के बारे में हम लोगों को नहीं बता रहे। यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं सब कुछ अपने आंखों के सामने में, हम लोगों को नहीं बता रहे हैं। और धन्य है वे लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इतना बोलो उसके जी उठने के बारे में, ताकि लोगों को यीशु का क्रॉस नहीं, यीशु का कब्र जिससे पत्थर हटाया गया है वो दिखना शुरू हो। इतना बोलो ताकि आपका विश्वास का जो आधार है वो क्या है, पुनरुत्थान, क्रॉस, मृत्यु और दूसरा आगमन, लोगों को सभी चीजें दिखने लगे। सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का प्रचार नहीं, लेकिन बाकी दोनों भी प्रचार होना चाहिए। पुनरुत्थान के दिनों में स्वर्गदूत कहता है कि जाओ जाकर बाकियों को बोलो कि आपने बोला है कि मेरा यीशु जी उठा है। वो मुर्दा नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है और मैं जीवित परमेश्वर का आराधना करता हूं। आप नहीं बोलते हो और आपका जीवन उसी तरह का नहीं है, आप वैसा नहीं जी रहे हो, इसी वजह से लोग आपको देख करके विश्वास नहीं करता है कि आप जीवित परमेश्वर का आराधना करते हो। अगर आप जीवित परमेश्वर का आराधना करोगे तो क्या आप आज जो चर्च के जो जमीन है वो जमीन सब क्या बेच बेच कर खाओगे? नहीं खाओगे ना, आप चर्च बनाओगे। लोग चर्च बेच रहे हैं, चर्च का जमीन बेच बेच करके खा रहे हैं लोग। क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? पता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वो जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं बोल के। क्या आप जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं? अगर आप जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, अगर आप ये जानते हैं, तो चर्च के अंदर में आप व्यभिचार को एंटरटेन नहीं करते, चर्च के अंदर आप पी करके नहीं जाते, चर्च के अंदर में आप गुटखा खा करके नहीं जाते, चर्च के अंदर आप खैनी दबा कर नहीं जाते। अगर आप सच में जानते हैं कि वो जी उठा है, आपका जीवन खुद मरा हुआ है, आप खुद मर चुके हो अंदर से। एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित व्यक्ति का सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकता है? सबसे पहले आपको तो खुद जिंदा होना होगा आत्मिक रूप से, और उसके बाद ही आप जीवित परमेश्वर के सुसमाचार को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। हालेलुया। और छठवां मैसेज जो है कि अब शिष्य लोग, ये लोग आते हैं और आकर के बाकी शिष्यों को बताते हैं कि पूरा खाली है, मैदान खाली है, यीशु मसीह उधर है ही नहीं। अब पतरस जाकर के भाग करके देखता है, हाँ भाई सच में तो नहीं है। अब यीशु मसीह क्या करते हैं, बहुत सारी जगह में इन लोगों के साथ मिलने के लिए आते हैं। सबसे पहले मगदलिनी मरियम के साथ यीशु मसीह का भेंट होता है। दोनों सुसमाचार पढ़ने से ये हम देख पाते हैं। अब क्या होता है, यीशु मसीह सब शिष्यों के पास, दरवाजा कहता है कि लगा हुआ था, दरवाजा बंद था, और यीशु मसीह अचानक से उनके बीच आ पहुंचते हैं। और तब क्या होता है, सब लोगों में डर छा जाता है। बाइबल कहता है तब यीशु ने फिर से कहा था मत डरो। और उस समय क्या होता है, लिखा है कि सब लोग भूमि पर गिर करके दे वर्शिप्ड, उन्होंने क्या किया, आराधना किया। क्या आपने आराधना किया है उसका? नहीं हुआ ना, सुबह उठ करके बहुत बिजी। लेकिन बाइबल कहता है कि जब भी उनका मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ,
वो भूमि पर गिर के, उनके पैरों तले गिर करके दे वर्शिप, वो प्रभु यीशु मसीह का आराधना किया। उनके पास गिटार भी नहीं था, उनके पास कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था बजाने के लिए, लेकिन पता नहीं किस तरह से उन्होंने यीशु मसीह का आराधना किया। शायद हम आराधना का मतलब तो वही गाना बजाना, हालेलुया, फिर चीखना चिल्लाना, ये सब करना समझते हैं। लेकिन यहां पे एक और बार हमें दिखाया जाता है, बाइबल कहता है कि दे वर्शिप्ड, वो यीशु मसीह के चरणों में गिर गए और उन्होंने यीशु मसीह का आराधना किया। क्या आज आपने यीशु मसीह का आराधना किया है? परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।